जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं भाद्रपद मास की गुगा पंचमी भाई बिन्ना। यह भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा का विधान है। इस दिन सबसे पहले कटोरी में दूध लेकर नागों को पिलाना चाहिए। फिर आकर दीवार में किसी एक जगह गैरू से पोत लें और थोड़े से दूध में कोयला पीसकर चौकोर घर जैसा बनाकर उसमें 5 सरफ बनाएं। इसके बाद उन नागों को जल, कच्चा दूध, रोली, चावल, बाजरा, आटा, घी और चीनी मिलाकर चढ़ाएं और यथाशक्ति दक्षिणा भी चढ़ाएं। इस व्रत के करने से स्त्री सौभाग्यवती रहती है, पति की विपत्तियों से रक्षा होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत से लोगों के यहाँ बहनें भाइयों के टीका भी लगाती हैं। वह उन्हें मिठाई आदि देती हैं तथा समय चना और चावल का बना हुआ बासी भोजन ग्रहण करते हैं। बदले में भाई उन्हें यथाशक्ति गहने, कपड़े, पैसे आदि देते हैं। नाग पंचम के पर्व पर सभी नाग मंदिरों में नाग देवता की पूजा का विशेष आयोजन किया जाता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष संबंधी दोष होता है, वे इस दिन विधि विधान से नाग पूजा करते हैं तो उन्हें नाग दोष से छुटकारा मिलता है। नाग पंचम के अवसर पर अनंत, तक्षत, कालिया और वासुकी सहित सभी नागों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नाग पंचमी पर सर्पों को दूध चढ़ाने से सभी मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नाग देव की पूजा करने के साथ ही भगवान शिव की भी पूजा करने और इस दिन रुद्राभिषेक करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता यह है भी, इस दिन चांदी के बने नाग नागिन के जोड़े को किसी मंदिर में दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि नाग पंचम के दिन यदि नाग देवता के दर्शन हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है और आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। गुगा पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 7 बहुएं जोर से मिट्टी लेने गई। वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला। फिर सारी बहुएं दौड़ी, दिरानी जिठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का बाही बना लिया और सारी जेठानियाँ बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है, वहाँ पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था और उसने जोर से फुकार मारी। जब वह बोली, भाई जी राम राम, फिर सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा लेते। जब वह घर आई तो उसने देखकर देरानी जेठानियाँ बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। जब जेठानी बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया, इसका पीहर नहीं है, तब भी इसको लेने भाई आ गया। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी बहुत खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला, अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसने बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाची की बहू, तेरा भाई बहुत लाड चाव करता है, तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोल कर देखा तो एक बूढ़ा अजगर बैठा था। अजगर ने उसको देखकर फुकार मारी तो वह बोली, बाबूजी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबूजी कहकर बुलाया है, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता।
बाद में वह बहुत सारा धन दौलत ले देकर अपने ससुराल आई तो सारी जेठानियाँ बोली कि अपना तो पीहर था, तब भी बाप भाई लेने नहीं आया, इसका पीहर नहीं था तब भी यह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा कि वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा दे जाए, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओगे। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया। उसकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो बहन की जेठानी ताने मारती हैं, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बिखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत खिंडाओ। अब सांप अपनी माँ से जाकर फिर बोला, बहन को तो ताने मिल रहे हैं, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊँगा। झाड़ू बनवा कर दे आया। यह देखकर जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जेठानी ने राजा के पास जाकर कहा, हमारी देवरानी के पास 9 लखा हार है, वह उसको क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी के गले में अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे को बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यह हार मेरी रानी को दे दो। इसे हार निकाल कर रानी को दे दिया और ही मन में बोली, यह हार मेरे गले में रहे तो हार, और रानी के गले में हो तो नाग बन जाए। और हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पड़ते ही हार की जगह सांप बन गया। सांप काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया कि वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर आई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके गई हो। रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। तो उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर जेठानी ने सोचा, यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी, और उसके पति को सिखा दिया और कहा, धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा, कहाँ से लाई है, धन कहाँ से लाई है। तो उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी। कहा, यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खावे, बयाना निकाले, तब कहानी को जो पढ़ता है सुनता है कहता है, नाग देवता की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।